हालेलुया। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाए उसके कलाम के लिए, जोरदार तालियां बजाए। खुदा के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। और मुझे पता चला था कि तकरीबन आप 10:30 बजे के यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं 10:30 बजे पहुंच गया था, लेकिन मुझे फैमिली ने बताया था कि 12 बजे इबादत शुरू होगी। नहीं 12 बजे खत्म हो गई। चलिए खैर, जितना भी वक्त खुदा के साथ गुजरे वो सबसे अच्छा है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसी के फजल से होता है कि हम ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारे। अमीन। मैं ये सारी इज्जत खुदा के कलाम को देता हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ इसी की वजह से, जोरदार तालियां इस खुदा के कलाम के लिए, जिसके वसीला से हम इकट्ठे हैं। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अपनी बेटी रायना के लिए। और खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद इस फैमिली को बढ़ाए। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो खुदा की इस तरह शुक्रगुजारी करते हैं। मैंने देखा है मसीहों में, मैंने देखा है कि जब बच्चे 1 साल के होते हैं वो सालगिरह करते हैं, वहां पे खादम नजर नहीं आते, और अगर कर भी लें तो वो पहले थोड़ा सा टाइम खुदा को देते हैं, बाद में सारा वक्त वो जिस तरह शरीर लोग गुजारते हैं उस तरह गुजारते हैं। तो इस तरह की शुक्रगुजारियां आप ज़हन में रखिएगा, खुदा कबूल नहीं करता। अगर ये हमारी फैमिली भी यहाँ पे शुक्रगुजारी करे और घर में जाकर ये डीजे चला ले, तो ज़हन में रखिएगा जो बरकत पास्टर्स ने आपके लिए मांगी वो बरकत आप तक नहीं पहुंची। आमीन। तो इसलिए जरूर है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा की शुक्रगुजारी करें। आमीन। आज बेटी 1 साल की हो चुकी है। साल गिरा, गिरा का मतलब है पंजाबी जिन्हों कहते ने गंढ। अब गिरा जो साल गिरा, ये 1 साल जो बेटी नए साल में एंटर हुई है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा कहता है मेरे खोले हुए को कोई बांध नहीं सकता और मेरे बांधे हुए को खोल नहीं सकता। और हम जानते हैं कि अगले साल की गिरा हमारे खुदा ने हमारी बेटी रायना के लिए खोली है, जिसे कोई भी कोई नहीं बांध सकता। और अगर खुदा ने अगले साल की गिरा खोली है बेटी रायना के लिए, तो मैं ईमान रखता हूं कि ये साल बेटी के लिए बेस्ट साल है, बरकतों से भरा हुआ साल है। आमीन। तो आइए खुदा के कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। सभी अपनी अपनी बाइबल दिखाएं। कितने लोग हैं जिनके पास बाइबल दिखाएं? वो भी वहां जिन्ना हूं 30,000 के फोन फड़े सन, बाइबल वहां 1000 वाली है ਤੁਹਾਡੇ को। मुझे बड़ा अजीब लगता है मसीहों, जब मैं देखता हूँ 50,000 60,000 वाला फोन पकड़ के फख्र महसूस करते हैं, लेकिन एक बाइबल उनके हाथ में नहीं होती। ये आपका फख्र है, ये आपके पास होनी चाहिए, आपके हाथ में होनी चाहिए। जहां भी आप जाए आपके हाथ में बाइबल होनी चाहिए। पूछा जाए आप बाइबल क्यों, जी मैं पढ़ा नहीं, तो आपने फिर फोन क्यों रखा है? आप पढ़े नहीं, फोन की भी आपको जरूरत नहीं। अगर आप बगैर पढ़े फोन यूज कर सकते हो, वो आपका फख्र है, तो बाइबल भी आपके हाथ में होनी चाहिए। आमीन। ज़बूर 127 निकाले मेरे साथ। उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, देखो औलाद खुदा की तरफ से मरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। सब बोले अमीन। अब बाइबल बताते हैं कि औलाद जो है ये खुदा की तरफ से मरास है, ये खुदा ही दे सकता है और ये खुदा की मरास है। और खुदा ही है ये जो औलाद जैसी बरकत देता है। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि अगर बादशाह के पास औलाद नहीं तो वो फकीर है, अगर फकीर के पास औलाद है तो वो इंसान के पास दुनिया की सब चीजें हो, सब चीजें हो, अगर औलाद ना हो तो इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं एक फैमिली में गया, बहुत अमीर, बहुत ही अमीर, उनका दुबई में अपना बिजनेस है, और जब मैं उनके घर में गया तो उनकी एक औरत मेरे पास सुनी का पास, मुझे कहीं से एक बेटा ला दो। कह रही मुझे बेटा ला दो, मुझे बेटा चाहिए। मैं कहा बाजी जी दुकाना तो विक दे तो मैं तुहानू जरूर लिया के देंदा, लेकिन ये सिर्फ खुदा ही दे सकता है।
और जब तक इंसान की लाइफ में औलाद जैसी नेमत नहीं होती, मैं समझता हूं उसके पास कोई प्लान नहीं होता। सब कुछ इस तरह लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं। बाइबल बताती है, जब हम पैदाइश की किताब में देखते हैं तो खुदा ने इब्राहिम को बढ़ाया, नौकर चाकर माल दौलत बहुत कुछ उसके पास था। लेकिन जब वो खुदा के पास गया, बाइबल बताती है, तो खुदा ने उसे कहा, मैं तेरी सिपर, मैं तेरा अजर हूं। तो इब्राहिम ने खुदा से कहा, खुदा तूने मुझे क्या दिया? मैं दुनिया से बे औलाद, मर रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं है। हालांकि बाइबल बताती है जिस वक्त में इब्राहिम खुदा को यह कह रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, वहीं पर बाइबल बताती है कि इब्राहिम के पास बहुत सा माल, उस वक्त के हिसाब से इब्राहिम एक दौलतमंद शख्स था। आमीन। लेकिन औलाद नहीं, तो उसने खुदा से क्या कहा? मेरे पास कुछ भी नहीं, तूने मुझे क्या दिया? तूने मुझे कुछ भी नहीं दिया। जब औलाद नहीं होती जीजो, तो सब कुछ भी इस तरह लगता है जिस तरह कुछ है ही कुछ नहीं। जब औलाद मिलती है, औलाद के रूप में खुदा इंसान को प्लान देता है। जब औलाद मिलती है तो इंसान प्लान करना शुरू कर देता है। हालांकि वो बेबी की ब्लेसिंग, वो बेबी पेट में होता है, प्लान पहले से शुरू। मैं इसे ये बनाऊंगा, ये डॉक्टर बनेगी, ये डॉक्टर बनेगा, इसे मैं आर्मी में भेजूंगा, इसे मैं फला बिजनेस करके दूंगा, इसके लिए घर बनाऊंगा। प्लान शुरू होते हैं जब खुदा इंसान को औलाद, मैंने देखा है जिन लोगों के पास औलाद नहीं, ऐसे कपल्स मैंने देखे हैं, सब कुछ, गाड़ी, बड़ा घर, बिजनेस, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो रोते हैं, कहते नहीं, इन चीजों से तसल्ली नहीं। तसल्ली किससे मिलती है? औलाद से। अब बाइबल बताती है कि ये खुदा की तरफ से मरास है। अब खुदा ने आपको औलाद दे दी, बाइबल जब बताती है कि इनकी तरबियत करनी कैसे है, जो औलाद खुदा ने आपको दी। अमीन। अगर वो आपको औलाद दे रहा है या देता है, तो इसका हिसाब भी वो आपसे लेगा। जो औलाद खुदा ने आपको दी, उसकी तरबियत भी खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी तरबियत होनी चाहिए। और जितने वालिदैन हैं, आप गौर से सुनना, अगर आपने अपने औलाद की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं की, वो तो मरेंगे, लेकिन खुदा उनका हिसाब आपसे भी लेगा। ज़हन में रखिएगा कि जब बच्चों का हिसाब होगा, वालिदैन वहां पे पास खड़े होंगे, और जहां पर वालिदैन ने बच्चों की तरबियत नहीं की, उनकी तरबियत की वजह से अगर बच्चे ने गुनाह किया, वालिदैन ने नहीं बताया, तो वहां पर वालिदैन को भी पूछा जाएगा। ये बाइबल मुकद्दस बताती है। आमीन। मेरे साथ निकाले इसकी शिनात 6 बाप उसकी 6 आयत सभी निकाले। मैं क्यों आपको बता रहा हूं? अगर आप साल के बाद शुक्रगुजारी करते हो अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, और अगर आपने खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी तरबियत नहीं की, तो मैं समझता हूं इसका भी आपको कोई फायदा नहीं। साल के बाद आपने एक मीटिंग कर ली और बाद में कभी अपनी बेटी अपने बेटे को बताया नहीं कि भाई आपने दुआ करनी है, हमारा खुदा किस तरह का पसंद करता है, हमने किस तरह बनने, खुदा क्या चाहता है, तुझे जिंदगी देने का मकसद क्या है, तूने वालिदैन के साथ किस तरह रहने, चर्च की क्या अहमियत है तेरी जिंदगी में। अगर आपने ये नहीं बताया अपने बच्चों को, तो जो साल के बाद आप सालगिरह पे एक ही इबादत करते हो, उसका भी आपको कोई फायदा नहीं है। कलीसिया ये बात ज़हन में रखिएगा। इस्तिशना 6 उसकी 6 में लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे, और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशी करना। सुनो, वालिदैन को खुदा ने कहा कि ये बातें जिनका हुक्म मैं तुझे देता हूं, जो हुक्म मेरे हैं, उनको तो अपने दिल पर नक्श करना। अब लिखने में और नक्श में फर्क होता है कलीसिया। लिखा जो जाता है वो एक पेन के साथ लिखा जाता है, वो मिट जाता है। जो नक्श किया जाता है वो खोद कर किया जाता है, जिस तरह सराख बनाकर, इस तरह वो नहीं मिट सकता। उसने कहा नक्श करो। नक्श समझ रहे हो? आगे बना हुआ है कुछ चीज, जिस तरह ये बनी हुई है, इसमें सराख है, इसको कहते हैं नक्श। इस तरह उसने कहा नक्श कर लो। किन के लिए? अपने औलाद के लिए। आप जब चर्च चाहते हो तो ये ज़हन में रखो, आप अपनी औलाद के लिए भी चर्च, आपके लिए चर्च आना अपनी औलाद के लिए भी जरूरी है। और जो आप चर्च में से सीख कर जाओ, हफ्ते में 2 बार रिपीट करो उस कलाम को अपने बच्चों के साथ।
उतनी देर तक कलाम उनके साथ रिपीट करते रहो जितनी देर तक उनके ज़हन नशीन ना हो जाए और वो कलाम उनकी आदत ना बन जाए। कलीसिया पूछा जाएगा वालिदैन से। उसने कहा और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे और तुमको अपनी औलाद के ज़हन नशी करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र। हम में से कितने जब उनके बच्चे उनके पास बैठते हैं तो वो खुदा की बातें उनसे करें, खुदा का जिक्र उनसे करें। जब आपके साथ लेटते हैं तो आप खुदा का जिक्र करें, खुदा की बातें करें। जब आपके साथ कहीं रास्ते में जा रहे हो और आप उनके साथ खुदा का कलाम शेयर करें। कितने हैं कलीसिया में? हिसाब लिया जाएगा। जो औलाद ये खुदा की मरास है, जिस तरह ये घर पासाब की मरास है, अगर कोई इसे खराब करेगा तो पासाब उससे हिसाब लेंगे, क्योंकि ये घर पासाब की मरास है। औलाद खुदा की तरफ से मरास है, ये खुदा की मरास है। अगर आपने इनकी तरबियत में कमी छोड़ दी, खुदा के कलाम औलाद देना खुदा का काम है, इनकी तरबियत करना, खुदा के पास लेके जाना, ये वालिदैन का काम है, ये आपका काम है। क्या आपने कभी घर बैठे बताया अपने बच्चों को? नो, हम घर बैठे बताते क्या है? पुत्र ए तेरी चाची ने अज तक सानू जीन नहीं हो दिता, ते जेड़ा तेरा काम बंद होया ना ए तेरी चाची ने तवीज कीते नहीं, है ना। ते जेड़ी पुप्पी तेरी ए शादी तो पहले बच्चों की टीचिंग देखे हम किस तरह कर रहे हैं। खबरदार, और तेरी अम्मी नु बुलांदी नहीं, तू क्यों घर लैन गया? नफरत भरे हैं बच्चों की। क्या खुदा ने ये कहा था? क्या खुदा ने कहा ये बातें घर बैठे अपने बच्चों को सिखाओ, ये बातें अपने बच्चों को बताओ? क्या कलीसिया ये कहा खुदा ने? आज आप किस तरह तरबियत कर रहे हो? किस तरह की बातें हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? कोई एक बात खुदा के कलाम में बैठ जाइए। क्या हम इस तरह तरबियत कर रहे हैं? नो, कोई नहीं। क्या आप अपने बच्चों को माफ करना सिखा रहे हो? उसने कहा ये हुक्म जो मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे, तेरी औलाद के लिए। और ज़हन में रखे वालिदैन, जो आप बताते हो आपके बच्चे वो नहीं करते, जो आप करते हो आपके बच्चे वो करते हैं। आमीन। अगर आप दुआ करने वाले नहीं हो और अपने बच्चों को कहते हो दुआ करो, तो वो कभी नहीं करेंगे। अगर आप गालियां निकालने वाले हो और अपने बच्चों को कहो कि गालियां ना दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप गालियां दो और आपके बच्चे गालियां ना दे। आप सिगरेट पीने वाले हो और आप अपने बच्चों को कहो सिगरेट ना पियो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मैंने ऐसी फैमिलीज देखी है, ऐसे कपल्स जो खुद कहते हैं हमने अपने बच्चे को पास्टर बनाना है, लेकिन उनकी हरकत देखें। बच्चे के सामने मूवीज, बच्चे के सामने गालियां दे रहे हैं, सॉन्ग चल रहे हैं घर में, और बच्चे को क्या बनाना है? बच्चे पादरी बनाना है। पादरी साहब दुआ करो, तो बाजी अपनी तेरी लड़ाई गवांडा ना मुकदी को नहीं, पादरी तू की बनाना है? क्या बनेगा वो पास्टर? समझ आ रही है? पास्टर बनाने के लिए आपको माहौल वैसा देना पड़ेगा। अगर आपने उस तरह का माहौल नहीं दिया तो आपके बच्चे, वो जिस तरह आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हो उसी तरह का माहौल अपने बच्चे को दो। मेरी बेटी यहाँ पे साथ है, आप मेरा चैनल है जोएल क्लासी, वहां पे देखिए, छोटी सी है, स्टेज पे मेरे साथ प्रे करती है। बैर्स पे डरती है इससे, फास्टिंग करती है, ये सो गई अभी, फास्टिंग करती है, हमारे साथ प्रे करती है। हमारे घर में किसी तरह का जब खुदा ने ब्लेसिंग दी थी, तब से मेरी वाइफ वो गीत सुनती थी, कलाम पढ़ती थी। अभी भी कुछ दिनों के बाद ब्लेसिंग खुदा ने दी है, बेबी खुदा देने वाला है, तो मेरी वाइफ ने शुरू से 1 घंटा उसने कहा, मैंने बना लिया प्लान कि 1 घंटा मैं डेली बाइबल पढ़ा करूंगी, बोलकर बुलंद आवाज में, ताकि जो बेबी दुनिया में आए वो पहले से तैयार हो खुदा के कलाम के। समझ आ रही है? हमारे घर में कोई नहीं और किसी को इजाजत नहीं कि कोई मेरे बच्चे को उस जगह पर ले जाए जहां पे सॉन्ग चलते हो। हम कभी ऐसी शादियों में नहीं गए, क्योंकि हमने अपने बच्चों को पास्टर बनाने जहां पे सॉन्ग चलते हैं हम निकल जाते हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ क्या है, हम अपने बच्चों को माफ करना सिखाते हैं। कभी नहीं कहा कि तेरा चचा इस तरह का है, तेरी मम्मी इस तरह की है, तेरा मामू इस तरह का है, तेरी पुप्पो इस तरह की है। नो, हमने इनको पास्टर बनाना है, और एक पास्टर पर वाजिब है कि जो वो दूसरों को सिखाए खुद भी वही करे। आमीन। तो आज मैं बड़ा हैरान होता हूं कलीसिया को देखकर। मैंने ये बनाने क्या आपने वो माहौल दिया उनको?
उस तरह का माहौल दिया, आपने सिखाने हैं। पहले हम तरबियत करते नहीं बच्चों की, बच्चों को कुछ सिखाते नहीं। जब बच्चा 20 और 25 साल का हो जाता है तब पास्टर के पास, पास्टर जी दुआ करो। अगर आपने अपने बच्चों की शुरू 10 साल तरबियत कर दी तो बिलीव करो लाइफ टाइम आपको अपने बच्चों के लिए रोना नहीं पड़ेगा। और वो तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक। आमीन। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀ को लेके आने हैं। पहले कभी चर्च नहीं लेके आए। क्या कभी अपने बच्चों को चर्च लेके आए? अपने बच्चों को बोलो चर्च जाने। अगर वो पूछे क्यों जाने तो चर्च की अहमियत बताओ कि चर्च है कौन सी जगह। आमीन। चर्च क्या है, वहां पे जाके हमें क्या मिलता है, वहां पे खुदा का कलाम सुनते हैं, उस खुदा के कलाम से क्या फायदा है, क्या कुछ बदलता है खुदा के कलाम से, हम किस तरह सेफ रहते हैं खुदा के कलाम को सुनने के बाद। आज कोई फिक्र नहीं वालिदैन को, कोई फिक्र नहीं। आपने अपने बच्चों के लिए बड़ा घर बना ले, बड़ी गाड़ियां, बड़ा बिजनेस कर ले, कोई फायदा नहीं अगर उसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक। आपने अपने बच्चों को बड़ी दौलत दी, बड़ी प्रॉपर्टी दी, अगर खुदा का कलाम नहीं दिया तो वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने खुदा का कलाम दिया तो समझ ले ये आपने वो हिस्सा दे दिया जो कभी भी खत्म हो, कभी कभी नहीं छीना जाएगा। आप बिलीव करो, आप बिलीव करो कि मुझे बस ये है कि मेरे बच्चों को ये मरास उनसे कभी ना, ये सबसे बड़ी है, हमेशा ये उनके पास रही। मेरी बेटी मेरे साथ फास्टिंग करती है, छोटी सी है, मैं ये गीत गाते हैं, दुआएं करते हैं, ज़बूर गाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनको माहौल इस तरह का दिया है। इनके सामने हम दुआ करते हैं, इनको पता है हमने भी दुआ करनी है। मेरी बेटी अभी तकरीबन साल की नहीं हुई, छोटी सी है, वो मेरे बाजू पे लेटकर गैस बार जो लफ्ज है उनकी कॉपी करती है। साथ में बच्ची है, वो कॉपी करती है। उनको पता है ये मामा पापा ये बोलते रहते हैं तो पता नहीं ये क्या है, वो भी कॉपी करती है, वो भी बोलती है। और अगर हम उनके सामने गालियां देंगे तो वो गालियों को भी कॉपी करेंगे। जो आप बोलोगे आपके बच्चे वही कॉपी करेंगे। अब हस्बैंड वाइफ को बच्चों के सामने गालियां देता है और बाद जब ना सी पता किन्ना दा ला देने महल्ले के बच्चों का, गाला सिखानियां आपने ते ना किदा लाना है गवांढ। फलां दा बच्चा बड़ियां गालां करदा, ओहदे को सिख के आया होएगा। ते नहीं पता आप मैं एदे सामने ही अपनी बुढ़ी नूं पता नहीं किन्नियां कड्डण दिया। समझ आ रही है? कैसी समझ आएगी बच्चों को? कोई बाहर वाला कुछ नहीं कर सकता अगर आपने अपने बच्चे की तरबियत कर दी। हमारे बच्चे भी बाहर खेलते हैं, जाते हैं बाहर। मेरी बेटी को भी पता है अच्छी बात क्या है, बुरी क्या है, क्योंकि हम इसी पे मेहनत कर रहे हैं। अगर इसने खुदा को पा लिया तो इसने सब कुछ पा लिया, और अगर इसके पास सब कुछ है खुदा नहीं तो वो एक दिन सब कुछ चला जाएगा। आमीन। आज आप बच्चों की प्रॉपर्टी के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हो, उनके घर बनाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हो, दुनियावी तालीम के लिए अच्छी बात होनी चाहिए उसके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हो। स्कूल नहीं जाता मारते हो, कभी चर्च ना आए इस वजह से मारा उसे। अब चर्च क्यों नहीं गए, दुआ क्यों नहीं की, इस वजह से मारा कभी अपने बच्चे को। हालांकि बाइबल दादी मिसाल की किताब च अपने बच्चे दी उस राह ते तरबियत कर जिथों बुढ़िया होने तक छड़ी अपने बच्चे तो दूर ना रख। क्या आपने कभी किया इस वजह से मारा? कभी नहीं मारा। हम खुश होते हैं, गाला कट जरा चाचे ने गाल कट के भाई क्या बात है तेरी, ऐसा ठुमका ला के भाई छोटे होंदे तुसीं नचांदे हो, वड्डा हो के फिर वो नचांदा होंदा तुहानूं नचावांगा। ये आप पे डिपेंड करता है कलीसिया। खुदा पूछेगा आपसे। अगर आप चाहते हो आपके बच्चों की अच्छी तरबियत हो, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बैठे और बच्चों को भी साथ बिठाए, मॉर्निंग नाइट एवरी डे आपका ऐसा होना चाहिए। बच्चों को साथ बिठाए, बच्चों को पता चले, उनकी आदत बना दे। अब क्या तुसी दूजी कौम वाले एडे एडे बच्चे होंगे ने, सुबह चलो जी कोई नहीं ते साडे अगर मां ने कहना ना उठ तू आके किया सुत्ती रहन दे, एदे पिछे ही पई रहनी है तू, है ना। ते जे प्यो ने कोई कहना ते मां ने बाहरों तू गुस्सा किसी का आके साडे ते कड्ढण दे, खबरदार जे गल कीती मेरी धी नूं। क्या तरबियत होगी आपके बच्चे?
हस्बैंड वाइफ की इंसल्ट कर रहा है बच्चे के सामने, बच्चा कहेगा चलो कोई बात नहीं मैं भी कर लेता हूं। बाबा भी करते हैं मामा की इंसल्ट, मैं भी कर लूंगा। मामा बाबा की इंसल्ट कर रही है, बच्चा कहेगा कोई बात नहीं मामा भी बिस्ती कर लेंदी अब्बे दी मम्मी कर लेना। क्या क्या सिखा रहे हो? अब कभी सोचा है एक दूसरे पे हम गुस्सा निकालते हैं बच्चों के सामने और आपको पता नहीं आप बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हो इस तरह से। कलीसिया मैं आपको रिपीट कर रहा हूं ये बात कि खुदा आपसे हिसाब लेगा। जो बेबीज खुदा ने आपको दिए उनका हिसाब भी आपको देना पड़ेगा। अपने बच्चों को सिखाओ, चर्चाओ, अपने बच्चों को जाओ। अगर आप संडे मैसेज सुनते हो तो रात को जाकर बच्चे के साथ रिपीट करो, सिखाओ। वो मेरी वाइफ मेरी बेटी को बिठाती है साथ में, बाइबल रीड करती है, हम इनको सिखाते हैं। इनके आप देखिए अगर फेसबुक के यूट्यूब पे इनके मैसेज है, ये मैसेज रिकॉर्ड करती है, इनके मैसेज है। क्यों? हमने इनको बता दिया कि ये तुम्हारा काम ही यही है। कोई भी चीज हमारे घर में आती है हम इनको बताते हैं कि ये चीज जीसस बाबा ने दी है, खुदा ने दी है। मेरे पास पहले छोटी गाड़ी थी और जहां पे हम अपनी गाड़ी लगाते थे, खड़ी करते थे, वहां पे साथ में बड़ी गाड़ियां होती थी। मेरा बेटा जोएल मेरे साथ है तो उनको पता था कि गाड़ी जीसस बाबा देते हैं, तो वो जब भी हम गाड़ी खड़ी करने के लिए जाते थे साथ में बड़ी गाड़ी होती थी, उस पर हाथ रख के कहता जीसस बाबा हमें भी ऐसी गाड़ी दे। और थोड़ी देर के बाद खुदा ने उसी तरह की हमें बड़ी गाड़ी दी, क्योंकि उनको सिखाया है कुछ भी लेने वो आपको खुदा देगा। कोई भी चीज आपको चाहिए आप खुदा से मांगो, खुदा हमें देगा, हम आपको देंगे। आप अपने बच्चों को फेथफुल बनाओ कलीसिया, ये आप पे फर्ज है, फर्ज है। ये खुदा ने आपकी ड्यूटी लगाई है। अब सुनो, इतने पादरियों की ड्यूटी नहीं लगी है भाई साहब, सॉरी, पहले पादरी पहले टीचर तुसी हो अपने बच्चे वाली। पादरी को तो ਤੁਹਾਡੇ बच्चे 8 दिन बाद आते हैं, ज्यादा टाइम कितना को रहते हैं? ज्यादा टाइम तो आप लोगों के पास रहते हैं। यहां पे क्या लिखा है? पादरियों ने क्या भाई पास्टरों है गल्ला अपने दिल के नक्श कर लो, लिखा है, ऐ लिखा है, क्या लिखा है, किन का लिखा है? माँ बाप, माँ बाप को कहा गया, माँ बाप को कहा गया। पूछा जाएगा, अगर खुदा ये कह रहा है तो पूछेगा भी आप क्या जिक्र करते हो? कभी किया जिक्र? कीता जिक्र जो तो बच्चा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ है? मैं क्या कीता कभी जिक्र? हम कभी नहीं करते। हमारी मॉर्निंग किस तरह शुरू होती है? उठ मर भी जाओ सुता ही रहना ही, ये हमारी मॉर्निंग है ना। कोई ब्लेसिंग नहीं, बच्चे के लिए अच्छे अल्फाज नहीं। तेरी ते लत ही टुट जावे ना 6 महीने तो बाद उसे ही बच्चे दी लत टूटी थी। मेरा बड़ा भाई उसकी वाइफ, मैं घर में था, उन्हें अपनी बेटी ने कहा तेरे तो साज बंद हो जाए ना 24 घंटे चीज चीज तू चीज लिए मारती रहनी। हुआ क्या? थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद वो अखा पुठिया हो गया, इंज साह रोक रोक गया। भाई यह की हो गया? मैं जो तू कह रही हो गया। मैं क्या सही हो गया? आपने तो यार दवा दी थी। समझ आ रही है? आपके मुंह के अल्फाज बड़े मायने रखते हैं अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और उनके लिए अच्छा बोले, चाहे वो जिस तरह के भी है, आप उसके लिए अच्छा बोले, अच्छे अल्फाज उसके लिए बोले, अमीन, अच्छा बोले और अच्छी तरबियत उनकी करें खुदा के कलाम के मुताबिक, जिस तरह खुदा का कलाम कहता है। अपने बच्चों को साथ में चर्च लेकर आओ। चर्च फिर जो आ जाए उन्होंने चर्च बैठना दसो, तो जे पादरी बेचारे दस बच्चे सीधा होके बह, अं नहीं जाना पादरी साहब के चर्च, पादरी फ्रांस एवं साढ़े बच्चों को दबके मारता रहता है। अरे सब मार देते नहीं, आपके बच्चों पर आपसे ज्यादा आपके पास्टर का हक है। तो पास्टर पर फर्ज है कि वो आपके बच्चों की तरबियत करे। अगर वो आपके बच्चों को डांट रहा है, डिसिप्लिन सिखा रहा है, चर्च में आने का, इबादत में बैठने का, तो आप खुश हो। पर असं खुश नहीं होंगे, अं चर्च ही छड़ देने। ओ पादरी सही है, भावें किसी का उधर नूं होवे उधर नूं होवे, कदी नहीं टक्या उन्हें, है ना।
ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਪਾਦਰੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਡੱਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂ, है ना, वो पादरी चंगा है, वो पादरी सही है। तो आपको पता नहीं, वो आपके बच्चों की तरबियत के लिए, आमीन, हमने अपने बच्चों को चर्च लेकर आने, खुद बच्चों के साथ बैठकर दुआ करनी है। आपके बच्चे मोबाइल पर क्या देख रहे हैं आपको पता होना चाहिए, आपके बच्चे टीवी पर क्या देख रहे हैं आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको मोबाइल दे दिया, वो जो उसका दिल कहता है वो देख रहा है, आपको पता ही नहीं आपका बच्चा क्या कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। एक वालिदा पर फर्ज है कि वो अपने बच्चे की तरबियत करे, दिन में एक बार उसे जरूर नसीहत करे खुदा के कलाम के मुताबिक, आमीन, खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी नसीहत करें। और अगर आप बाइबल पढ़ सकते हैं, वालिदैन अगर बाइबल पढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को साथ बिठाओ, उनको ये पढ़ना सिखाओ। छोटे होंदे बच्चों को तुसी जो सिखा दोगे वही उन्होंने आदत बन जाएगी, आमीन। आज मैं वेले छोटे छोटे बच्चे तुरना भी नहीं आता, मोबाइल का पहले रटा हुआ है। क्यों? क्योंकि वालिदैन के हाथ में हर वक्त देखते हैं, उन्होंने पता है कि कोई चंगी चीज है तो मेरी अम्मा तो मेरा अब्बा छड़ दे को नहीं, ये वाली ध्यान रहा है ना, अम्मा रोटी खाती भी इन्होंने लगी होंगी, कोई चंगी चीज ही है निकलती। तो जो आपके बच्चे आपको देखते हैं वही आपकी कॉपी करते हैं। अगर आपने अपने बच्चों के सामने सुबह उठे बाइबल पढ़ी, अपने बच्चों को साथ बिठाया, तो आपके बच्चे भी यही करेंगे। अगर आपने खुदा के कलाम के मुताबिक तरबियत नहीं की, जिन्नियां मर्जी दुआवां कर लो, खुदा होंदा मेरे बच्चे नूं कदी कुछ ना, इनू लंबी जिंदगी दे, लंबी को नहीं जे मिलनी, लंबी जिंदगी ओदी है, खुदा का कलाम है। लंबी तो मुराद मैं जिंदगी की गल नहीं कर रहा दुनिया वाली दी, इसके बाद जो वो लंबी है जो कभी खत्म नहीं होगी।